क्या हाल है फ्यूचर ऑफिसर्स के। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, वो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा अपने पेपर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं? ये हमारे 26वें नंबर के इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो 324 आर्टिकल में उसके बारे में लिखा गया है। और जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका क्या नाम था? जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, तो अभी कौन है? वो है ज्ञानेश कुमार जी। और पहले कौन थे? जो सबसे पहले थे वो थे सुकुमार सेन जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू आरबीआई गवर्नर। जो आरबीआई गवर्नर है वो कौन बनाए गए हैं? बताइए। जो आरबीआई गवर्नर है वो इस बार किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है, किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये भी 26 नंबर के आरबीआई गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और जो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर बने थे उनका नाम क्या था? जो फर्स्ट थे उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, जो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे। और अभी कौन है? वो है संजय मल्होत्रा जी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब नया कैग किसे नियुक्त किया गया है? ये जो कैग है इसी डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ। तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है हमारे कुंडू संजय मूर्ति जी को। ठीक है, और पॉइंट बताइए आप इसके रिलेटेड। जो कैग के बारे में वो हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? वो हमें मिलता है 148 नंबर आर्टिकल में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। एनसीडब्ल्यू के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए। तो नियुक्त किया गया है विजया किशोरी रहातकर जी को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा विजय किशोरी रहातकर जी हैं, जो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 51, वो कौन बनाए गए हैं? बताओ। वो बनाए गए हैं हमारे संजीव खन्ना जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो संजीव खन्ना जी हैं वो अभी क्या बने हैं? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। जो इससे पहले थे वो कौन थे? बताओ। वो थे हमारे डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, और अभी हैं संजीव खन्ना जी। ठीक है, जो फर्स्ट थे वो कौन थे? जो फर्स्ट सीजीआई बने थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। ठीक है, आपको फर्स्ट याद रखना है। जो इससे पहले थे वो डी वाई चंद्रचूड़ थे, और अभी कौन है? वो है संजीव खन्ना जी। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? हु टुक ओथ एज अ न्यू यूपीएससी चेयरमैन? बताइए। यूपीएससी चेयरमैन के रूप में किसने शपथ ली है? वो ली है हमारी प्रीति सुदान जी ने। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अरविंद जी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अरविंद जी को फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? वो हमारा 280 नंबर आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। एनआईए के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, बताइए। एनआईए का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया है? बनाया गया है सदानंद दत्ते जी को। सदानंद दत्ते जी जो हैं वो एनआईए के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज स्worn एज अ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन बने हैं विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, बताइए। वो बने हैं ए एस राजीव। ए एस राजीव जी जो हैं वो विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है किशोर मकवाना जी को। किशोर मकवाना जी को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त करा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ नीति आयोग, बताइए। तो किसे अपॉइंट किया गया है? वो किया गया है बीवीआर सुब्रमण्यम जी को। बीवीआर सुब्रमण्यम जी को नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है या हो, ठीक है, बताओ। नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन होगा? वो होते हैं जो भी पीएम होगा उस टाइम में, वो नीति आयोग का चेयरमैन है। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। तो सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। पीछे हमने पढ़ा वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था, ये है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो किसे बनाया गया है? बनाया गया है हंसराज गंगाराम अहीर जी को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है। तो पीछे देखिए हमने पीछे कौन सा पढ़ा था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बने थे किशोर मकवाना जी, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन बने? हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है। नेक्स्ट है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नए फाइनेंस सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ जी को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं इंडिया के। ठीक है। नेक्स्ट है रेखा गुप्ता जी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की नई मुख्यमंत्री बनी है? बताइए। जो रेखा गुप्ता जी हैं वो इस बार दिल्ली की सीएम बनी है, और ये चौथी ऐसी औरत हैं जो सीएम बनी है दिल्ली की। ठीक है। नेक्स्ट है ओएनजीसी के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? ओएनजीसी न्यू प्रेसिडेंट, ओएनजीसी नहीं, आईसीजी इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चेयरमैन कौन बने हैं? आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, बताइए। तो ये बने हैं, बताइए कौन बना है? यूजी लवासवा। यूजी लवासवा जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो कहाँ पे है? वो हेग में है। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट है इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इसरो, बताइए। वी नारायणन। वी नारायणन जी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले सोमनाथ जी थे, एस सोमनाथ जी, जो इससे पहले चेयरमैन थे। अभी हैं बी नारायणन। और इसरो के बारे में, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
NHRC के चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? बताइए कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं वी रामासुब्रमण्यम जी। वी रामासुब्रमण्यम जी NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर कर लिया है। आई होप आपको सीखने के लिए इसमें कुछ तो मिला होगा, और भी वीडियोस करंट अफेयर से रिलेटेड इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही हमें फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।